फाइनली हम अपनी धनों के साथ जा रहे हैं महाकालेश्वर। काफी टाइम से चले जा रहा था अपनी फाइनली बन गया और हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर। महादेव। कौन से में से जा रहे हैं? ग्रेटर नोएडा से हम कासना गए, कासना से ईस्टर्न पेरिफेरल से अब हम पलवल से एग्जिट लेंगे एंड देन हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। तो हम उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन हम अपनी धनों के साथ जा रहे हैं ट्रेनों से। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो आप? अपनी क्या बोल रहे हो? ओके, और हम कहाँ जा रहे हैं? महाकालेश्वर। हर हर महादेव। ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप हमारे, और ये हो गई इनकी दो बहनों का प्यार शुरू यहाँ पे। भाई सफर का असली मजा जो है ना, घर से खाना बना के और डिफरेंट वैरायटी मतलब सब आए हैं, सारी फैमिली आई है, कोई कुछ बना के लाया, कोई कुछ बना के लाया। भाई क्या मजा आता है, पूरे रास्ते आप खाते हुए जाओ, चाय पीते हुए जाओ, वाह मजा अलग ही मजा है। तो गाइज हमने पहला स्टॉपेज लिया है 165 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एंड हम लोग अभी इधर रुके हुए हैं द फूड स्ट्रीट एंड देयर इज अ पेट्रोल पंप एंड नेक्स्ट टू इट देयर इज अ ओल्ड राव होटल एंड हम लोग तो अपना खाना पीना बांध कर लाए हैं। चाय भी है एंड खाने पे क्या है अपने पास में, चाय भी है, भिंडी है, कुंदरू है एंड आलू है एंड प्याज भी है, पूड़ी है। तो देखिए क्या मस्त पार्टी चल रही है। क्या कर रहे हो बच्चों? यूट्यूब देख रहे हो? अनाया क्या कर रहा है बच्चे? आपकी वीडियो। तो गाइस पेट पूजा हो चुकी है और हमारा सफर फिर शुरू हो चुका है। फाइनली हम लोग अराउंड 600 किलोमीटर्स का ड्राइव ले चुके हैं एंड अभी हम कौन सा है? इशू हाईवे पे रुके और यहाँ पे इतना अच्छा यार वेदर तो इतना अच्छा हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे खाट पड़े हुए हैं, तो ये सब आके लेट गए हैं, लेटे हुए हैं। लेडीज है कि जब हम चाहें तो वेदर बहुत अच्छा हो जाए और वेदर सच में बहुत अच्छा हो चुका है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, वो बस ऐसे ही मौसम उज्जैन में हो, क्या हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तब हमारा ये थर्ड स्टेशन है हमारा स्टॉपेज। बहुत नींद आ रही है सबको, बहुत नींद आ रही है। मैं तो सो रहा था। थोड़ा चाय पीते हैं। आया पकड़ तो लिया करो तो। बहुत देर नींद आ रही थी इसलिए हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं। तो गाइज़ हमने 11 बजे चेक इन कर लिया था महाराणा प्रताप होटल में और फिर उसके बाद हमने पूरे दिन रेस्ट किया क्योंकि हम बहुत थके हुए थे, ड्राइव करके आए थे तो पूरा थक गए थे। तो उसके बाद हमने पूरे दिन रेस्ट किया और शाम के 6 बजे हम महाकाल मंदिर निकल गए लाइट शो के लिए, क्योंकि रात में दर्शन थोड़ा मुश्किल था, सब बोल रहे थे रात में दर्शन नहीं हो पाएंगे। फिर हम लाइट शो के लिए निकल गए। उसके बाद हमने ई रिक्शा लिया क्योंकि हमें कार पार्किंग का वहाँ पता नहीं था कि कैसे क्या होगी। किसी ने बोला ई रिक्शा ले लो, 10-15 मिनट की दूरी पे है, तो हम लोग ई रिक्शा से गए और इसलिए हम पहुँच गए तो कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला था। जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करते हो उसके बाद आपको बहुत सारे महाकाल का टीका लगाने वाले लोग मिलेंगे, वो आपके माथे में महाकाल का टीका लगाएंगे। उसको लगाने के बाद आपको सुकून मिलता है, आप मंदिर में घुसते ही आपको एक अलग ही फील होता है, एकदम सुकून, सब कुछ इतना खूबसूरत है। फिर हमने 7:30 बजे टिकट ले ली, जो कि 8 बजे शो शुरू होता है लाइट शो और एक 9 बजे शुरू होता है। तो किसी ने हमें ये भी बताया कि आप पहले लाइट शो देख लो, उसके बाद आप महाकाल के दर्शन बहुत ईजिली कर पाओगे, शायद भीड़ कम हो जाएगी। हमने भी यही सोचा, फिर हमने लाइट शो देखा, बहुत इन्जॉय किया हमने लाइट शो देख के। लाइट शो इतना खूबसूरत था, इतना मज़ा आया, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, हमने बहुत पास से देखा, इतना अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और वो आधा घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला यार, इतना खूबसूरत। मैंने पहली बार ये वाला लाइट शो देखा, मम्मी पापा सबने इतना एंजॉय किया, उनकी खुशी देख के हम बहुत खुश हुए। तो लाइट शो मम्मी पापा बच्चे सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मतलब अगर आप गए हो महाकाल तो ये लाइट शो ज़रूर देखना, चाहे आपको उसके लिए एक दिन रुकना पड़े पर ज़रूर देखना। फिर जैसे लाइट शो ख़त्म हुआ हम निकल गए दर्शन के लिए। हमारा कोई प्लान नहीं था कि आज महाकाल के दर्शन करेंगे, हमने डिसाइड किया था कि हम मॉर्निंग में जाके दर्शन करेंगे, पर इस सडन हमारा प्लान बना कि चलिए अगर देखते हैं भीड़ नहीं होगी तो हम कर लेते हैं दर्शन। तो लाइन थी पर बहुत ज़्यादा नहीं थी और हम निकल गए दर्शन के लिए। गाइस आप लोग भी करिए महाकाल के दर्शन। हर हर महादेव, जय महाकाल। गाइस हम रेडी हो चुके हैं महाकालेश्वर आरती के लिए। आज ठीक 5:30 बजे हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। रात में ही हमने पासेस बुक करे थे शीघ्र दर्शन के लिए, तो बच्चों को और मम्मी पापा को नहीं ले गए थे क्योंकि हमें नहीं पता था वहाँ पे लाइन कैसी होगी। तो हम ही लोग गए थे दर्शन के लिए क्योंकि मेरे रात में बहुत अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे, मैं शिव जी को ढंग से नहीं देख पाई थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता और पंडित जी बोलते चलिए चलिए, तो मैं देख ही नहीं पाई भगवान को। तो मैंने डिसाइड किया था मुझे मॉर्निंग में कैसे भी करके जाना है दर्शन के लिए और मुझे साड़ी पहन के जाना था भगवान के दर्शन के लिए।
तो शीख दर्शन में भी लाइन लंबी थी और उसके बाद हम मंदिर पहुंच गए। आरती शुरू हो गई थी, लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जब दर्शन हुए भाई मैं 15 मिनट तक भगवान के पास खड़ी रही, भगवान को देखती रही। ऐसा लगा सारी मनोकामना पूरी हो गई मेरी। बस यही विश थी कि मुझे शिव जी को अच्छे से देखना है। हेलो गाइस, सो फाइनल सो अभी हमारा सेकंड दर्शन हमने आज किया था। ऑल्दो आई मीन द डे बिफोर यस्टरडे नाइट हमने जनरल दर्शन किए थे एंड आज हमने सिख दर्शन का ट्राई किया था, क्योंकि भोलेनाथ से थोड़ी सी बातचीत मिसिंग थी, तो सोचा कि पूरी बातचीत करके ही जाएंगे। वो दर्शन हमने रात में किए थे, तो लाइट शो देखा था, और ये दर्शन हम सुबह 6 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे। शीख दर्शन बोलते हैं इसे। तो लाइन थोड़ी लंबी थी ये भी, पर ये कि बहुत जल्दी हुआ और बहुत पास से हुए। मैं तो 15 मिनट 20 मिनट तक वहीं खड़ी रही कदी के पास, बहुत सारी बातें करनी है। तो 15-20 मिनट देखिए, अपनी सारी चेकलिस्ट हमने उनके सामने पेश की एंड उसके बाद ये नहीं होता कि मेरी कोई विशेष थी, बहुत सारी मेरी विशेष नहीं थी। बहुत सारे सवाल थे, बातचीत थी। नॉर्मली एक भगवान के सामने आप खड़े होते हो तो आप भूल जाते हो कि आपने क्या मांगना है। मेरे को लगता है बहुत ही कम लोग होते हैं तो भगवान के सामने खड़े होकर मांगते होंगे, क्योंकि आप भगवान के सामने जब श्रद्धा से जाते हो तो आपको कुछ याद नहीं रहता कि आपको क्या मांगना है। मैं सामने खो जाती हूँ, तो मेरे साथ एक ऐसे ही था कि मैं खो गई थी।